बहुत अफसोस से भी ये बात कहना पड़ रहा है मुझे कि जो अमल कल रात को हुआ कस्टम वालों ने किए पुलिस वालों के साथ मिल के और उसके साथ एफसी भी मिल के, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इस मुल्क का सबसे रीढ़ कैडी जो है वो ताजरान है। आज ताजिर महफूज नहीं है, ये इन कस्टम वालों को बाखूबी पता है। अगर दूसरों को पता नहीं है, टैक्स वो लेते हैं, कस्टम वाले लेते हैं, ABR वाले लेते हैं। ये एक दिन का मसला नहीं है, ये हमारा रोज़ का मसला है। रोज़ हम इसी तरह दलील होते रहेंगे, इसी तरह लुटते रहेंगे। आखिर इस काल क्या होगा? अगर ये माल इतना ही गैर कानूनी है तो आप बॉर्डर पे क्यों नहीं पकड़ते हो? आप रास्ते में क्यों नहीं पकड़ते हो? आप पहुँच कर ये अमल क्यों करते हो? या दुकान से उठाते हो या आप गोदामों से उठाते हो? तो इससे पहले अगर आप लोग को इन चीज़ों का अंदाज़ा है, पता है, तो आप बॉर्डर पे जो आपके बंदे हैं जो माल छोड़ रहे हैं, आप उनसे क्यों पूछगछ नहीं करते हो? ये जो 3 महीने से नहीं 1 साल से तमाम दोनों बॉर्डर बंद है, तफ्तान का बॉर्डर भी बंद है और अफगानिस्तान का बॉर्डर चमन बॉर्डर भी बंद है। ये सारा माल जो टैक्स पेड आता है या तो ईरान से आता है या तो कराची से आता है। हमारे जितने भी ताजरान के माल आते हैं कोयटा बलूचिस्तान पहुँचते हैं वो सारे टैक्स पेड है, उनकी सारी जिडियाँ पड़ी हुई है। ये लोग आते हैं रात के अंधेरे में यहाँ पे चापा मार के, चापे के नाम पे लोगों की गोदामों को तोड़ते हैं, उनकी दुकानों को तोड़ते हैं, उनके सारे जो भी माल होते हैं वो उठा के ले जाते हैं गैर कानूनी नाम पे। मेरा गिला तो CBR चेयरमैन से भी है कि वो सबसे पहले तो इस पर एक्शन ले। उसके बाद जो है ना, मैं गवर्नर से दरख्वास्त करता हूँ, वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आया ताजरों की हिफाजत कर ले। हमारे ताजर यहाँ मुल्क से माइग्रेट होके जा रहे हैं, दूसरे कंट्री जा रहे हैं, सारे पैसे निकाल के जा रहे हैं। जो बच्चा कुछ है उन्हीं को आप लोग नहीं छोड़ रहे हो। आखिर खुदा किसके पास जाए हम लोग, किसके आगे हम लोग रहे? अगर आप लोगों ने एक्शन ना लिया तो मैं ताजरान बलूचिस्तान के जितने भी ताजर बिरादरी है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि भाई स्ट्राइक पे निकलो, बंद कर दो ये कारोबार। हमें नहीं करना है फिर ये कारोबार, या तो हमें तहफ़्फ़ुज़ दो, अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते हो तो फिर हम लोग ये कारोबार नहीं कर सकते। बस ये लास्ट मेरी क्वेश्चन। आप उनसे ये सवाल उठाओ कि ये माल गया कैसे, आप उनको सस्पेंड करो, न कि आप आते हो माल उठाते हो। हमारे दुकानदार वैसे ही दर पदर है। बलूचिस्तान में कोयटा में ऑलरेडी कुछ भी नहीं है। आप मुझे ये बताएं, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्रियाँ हैं, कोई और ऐसे काम का रोज़गार कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो यही आत वाला काम है, बॉर्डर से लेकर आते हैं, अगर कोयटा में बेचते हैं या बलूचिस्तान में बेचते हैं, वो भी आपने बंद कर दिया। अच्छा, ये मज़े की बात ये है कि आप कह रहे हो कि बॉर्डरें बंद है, ईरान का भी बंद है, अफगानिस्तान का भी बंद है, तो ये माल कहाँ से आया? फिर आसमान से आया? अगर आप इतने सच्चे हो तो आप फिर दिन में आप आओ, एक ज़िम्मेदार बंदे को उठाओ, मीडिया के सामने आप वो माल बरामद करो कि ये फ़लाना फ़लाना माल इस बंदे से बरामद हुए, ये गैर कानूनी है, और फिर आप उसकी तहकीक भी करो कि ये छोड़ा किसने है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि जहाँ ये आप लोग की कमज़ोरी है आप वहाँ पकड़ो, न कि आपको सबसे आसान हदफ जो है ना दुकानदार का नज़र आता है। आप आके दुकानदार को पकड़ लेते हो या जाके उसके गोदाम पे छापा मार देते हो। जो ये छोड़ते हैं, जो बता लेते हैं, वो कहाँ हैं? वो कौन पूछेगा? उनसे कौन पूछेगा? कोई है ऐसे है बंदा कि उनसे कोई सवाल कर सके? तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि खुदा रहा और तंग ना करें। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बलूचिस्तान ऐसी दर पदर हैं, यहाँ तो ना कोई पूछने वाले हैं। जो 2 पैसे हम कमा रहे हैं उससे भी हम गुजर गए हैं, वो भी अभी नहीं है। आप यकीन करो कि बिल्कुल कोयटा बलूचिस्तान में तो काम होने का बराबर ही नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि खुदा रहा पाएँ, जितने हमारे और तंजीम में हम उनके साथ बैठने को तैयार है। एक मीटिंग करते हैं, मुत्तहिदा इत्तेफाक के साथ एक साथ चलते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये आपका या हमारा मफाद नहीं है। अगर आप और हम अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं कि हम इसके शहर के हम मालिक हैं, तो आप आएँ बैठे, फिर आप शहर के लिए फिर कुछ करें। हम आपके साथ बैठने को तैयार है। आप बोलते हो हम आपके पास आते हैं, नहीं आते आप हमारे पास आओ। आप भी हमारे भाई हो, आप गैर नहीं हो, आप इसी शहर के बंदे हो, आप इसी शहर के रिहायशी हो। आप तो आप हमारा साथ दोगे तो जितने भी हमारे ताजरान हैं, अल्लाह करे कोई भी ग्रुप हो, फ़ायदा किसको पहुंचेगा? ताजरान को। हमारा मकसद ये है कि ताजर को फ़ायदा पहुंचाने, हमारा ये मकसद नहीं है किसी एक ग्रुप को। अगर आप चाहते हो ताजर के लिए हकीकत में आप निकले हो तो फिर आओ हमारे साथ बैठते हैं।